Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो मेन टॉपिक स्टार्ट किया था, द यूज़ ऑफ वर्ब बी एज मेन वर्ब, यानी बी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज़ कैसे किया जाता है और उसके क्या कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस इस पे हम लोगों ने एक बार चर्चा किया है पहले वीडियो में, और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा है। स्पेशली दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द क्लास 8th, बट इस वीडियो को मैं 6th, 7th, 8th, 9th और 10th सभी ग्रुप में इसको डालूँगा। ये सभी ग्रुप के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, तो उसमें जाएगा। और आपके जो फर्स्ट बुक है रीडर या ग्रो विद वर्ड्स या बिहाइव, जो भी उसके अलग वीडियोस हर क्लास के अलग अलग जाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था बी वर्ब के यूज़ के। आज हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस का रूल था सेम वही नेगेटिव इसमें आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट, इसके बाद बी वर्ब, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ होता बल्कि कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ मैंने रूल लिखा है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस टू बी मतलब ये बी वर्ब जो आपका होगा, प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये नेगेटिव बन जाएगा। देयर आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे मैं घर पर नहीं था। अब ये था शब्द जो आया ये दिखा रहा पास्ट टेंस को, और पास्ट टेंस में वाज और वर को हम बी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका है आई, मैं, आई वाज। देखिए इसी सब्जेक्ट आई हो गया, टू बी वाज हो गया, और नेगेटिव के लिए नॉट हो गया, एट होम या कॉम्प्लीमेंट हो गया। आ रही बात समझ में? वे चोर नहीं थे, तो सेम इसी तरह से दे वर नॉट थीव्स। कल हम सब मंदिर में नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ अस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑल ऑफ अस इतना आपका क्या हुआ सब्जेक्ट। विल वी, ये क्या बी वर्ब है। तो विल जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दो शब्दों से मिलकर के बनता है, दो शब्द अगर एक साथ आए हों, तो उसमें जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसी को अपने स्थान से हटाते हैं, दूसरे को ज्यों का त्यों उसके स्थान पे बने रहने देते हैं। तो ऑल ऑफ अस विल नॉट बी एट टेम्पल। अब ऑल ऑफ अस विल नॉट बी एट टेम्पल, इसका अर्थ आप निकालेंगे तो हम लोग मंदिर पर नहीं होंगे। हम लोग यहाँ पे अगर आप टुमारो लगा रहे हैं तब भी ये सेंटेंस सही होगा, और टुमारो नहीं लगा रहे हैं तब भी ये सेंटेंस, क्योंकि इसका सेंस ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर माने आने वाला कल या आने वाला टाइम, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन सही है। लोअर क्लास में टुमारो लगाना मस्ट है, अपर क्लास में आप यहाँ पे टुमारो नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम चलेगा, अर्थात इसका पूरा सेंस निकलेगा। अगला है लड़के पार्क में नहीं हैं। प्रेजेंट टेंस में देखिए द बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है, आर नॉट इन द पार्क। तो नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये बुक से, ये देखिए एक्सरसाइज है ये आपका। एक्सरसाइज नंबर 2, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। हरीश समझदार नहीं है, खिलाड़ी मैदान में नहीं थे, उस समय सिपाही वहाँ उपस्थित नहीं था, वे आम मीठे नहीं थे, गर्मी की ऋतु में दिन छोटे नहीं होते, कल लड़कियाँ स्कूल की पोशाक में नहीं होंगी, गांव की सड़कें अच्छी नहीं थीं, इस वर्ष कपास की फसल अच्छी नहीं थी। इसके कुछ मीनिंग्स भी यहाँ देखिए नीचे दिए गए हैं। समझदार वाइज, सिपाही को पुलिसमैन बोलेंगे, गर्मी की ऋतु द समर सीजन या द समर ही लिखेंगे, स्कूल की पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म या स्कूल ड्रेस, कपास की फसल द कॉटन क्रॉप। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसी बी वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। किसके? इंट्रोगेटिव। यहाँ से देखते हैं, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जो रूल आप देख लीजिए। रूल जो है इसमें 2 रूल अप्लाई होते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट रूल ये देखिए कि पहले बी वर्ब आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अगर कुछ है तो और, नहीं तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इसमें दूसरा जो रूल है वो होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी WH वाले जो वर्ड होते हैं ये आएंगे क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड ऐसे लिख देते हैं, WH वर्ड प्लस B प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अगर कुछ है तो उसमें प्लस करेंगे, अदरवाइज मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका ये 2 रूल है। अब कैसे होगा, दोनों रूल कैसे यूज़ होंगे, हम आपके सामने एक एक रूल को रखते हैं। सबसे पहले, क्या आप कक्षा में उपस्थित थे? एक सेंटेंस लेते हैं, क्या आप कक्षा में उपस्थित थे? अब एक पॉइंट देखिए, थे शब्द आया है, सॉरी यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा। ये पास्ट टेंस है, और सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, क्या से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टार्टिंग बी वर्ब से होगी। अब डिसाइड कीजिए इसमें कौन सा यहाँ सब्जेक्ट कौन सा बी वर्ब लगेगा। अब बी वर्ब डिसाइड करने के लिए पहले टेंस पहचानिए, यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक वाज होता है और दूसरा वर होता है। अब इसमें से डिसाइड करना है कि वाज लगेगा या वर लगेगा। ये कैसे डिसाइड होगा, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ आप शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब यू यूज़ होगा, और यू प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर। तो इस क्या के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, वर। वर देखिए बी वर्ब पे क्या आ गया, वर आया, बी वर्ब। इसके बाद क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप, वर यू। अब इसके बाद उपस्थित होना, प्रेजेंट, वर यू प्रेजेंट इन द क्लास, कॉम्प्लीमेंट है ये, इन द क्लास, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आ गया बात समझ में। अब दूसरा, इस वाले रूल पे आते हैं, सेकंड रूल पे। सेकंड रूल पे एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, बाहर कौन है, बाहर कौन है। यहाँ इस सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, और इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसको हम सबसे पहले WH वर्ड, कौन की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH क्या हुआ, हु। अब इसके बाद बाकी सारी चीज़ें यही हैं जो यहाँ लिखा हुआ, सेम यही यहाँ भी लिखा हुआ है, बी, हु। इसके बाद बी वर्ब आएगा, हु इज आउटसाइड, आउट साइड, हु इज आउटसाइड। जैसे कहा जाए कि तुम कितने भाई हो, एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम कितने भाई हो। अब यहाँ पे देखो, जब कितना कितने ये शब्द आ जाए तो उससे रिलेटेड जो नाउन होता है उसी के साथ होता है।
तो इसको जब आप करेंगे तो कितने की अंग्रेजी, यहाँ पे चूँकि संख्या बतानी है तो ये हाउ मैनी, अगर मात्रा बताना होता तो हाउ मच, लेकिन संख्या बताना है तो हाउ मैनी, तो हाउ मैनी। और इस हाउ मैनी से रिलेटेड क्या है भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स। और इसके बाद तब भी लगेगा आर यू। जब कितना कितने कितनी आएगा तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद वो नाउन आएगा, इसके बाद तब भी वर्ब आएगा, तब यहाँ पे ये रूल नहीं लगता है। आ रही बात समझ में? तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाया गया, एक क्वेश्चन वर्ड से और एक डायरेक्टली बी वर्ब से। तो ये आपको ये एक्सरसाइज दिख रही, एक्सरसाइज नंबर 3। मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ। क्या गिरीश एक होनहार बालक है? तो क्या सूर्य पूर्व में निकलता है? क्या यह मकान किराए के लिए खाली है? क्या तुम समय के पाबंद हो? कक्षा में कौन मॉनिटर है? कल तुम्हारे पिताजी कहाँ होंगे? तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अब इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, देखिए नीचे लिखा हो, होनहार का प्रॉमिसिंग, निकलता है का राइजेस, किराए के लिए खाली टू लेट, समय के पाबंद यानी पंक्चुअल। तो ये ट्रांसलेशन भी आपको करना है, आपकी कॉपी में होनी चाहिए। जब नेक्स्ट टर्म आएगा आपका तो ये आपके होमवर्क में आना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे, अभी तक आपने नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब होता क्या है कि कभी कभी सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ आ जाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब दोनों एक साथ आते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस में कैसे बी वर्ब यूज होता है। अगर ये आपको समझ में आया है तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। ये रूल आपको दिख रहा है ना, नेगेटिव का रूल यहाँ है, इंट्रोगेटिव का रूल यहाँ है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। रूल देखिए, इसमें भी दो रूल अप्लाई होंगे। सबसे जैसे ये है, दोनों केवल इंट्रोगेटिव था, इसी में नॉट आगे बढ़ा देना, यानी पहला रूल जो होगा बी प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नॉट, और इसके बाद तब कॉम्प्लीमेंट लगाना है। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ और इसमें क्या अंतर है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग गया? नॉट लग गया। उसी तरह से दूसरा सेकंड वाला, एक तो WH वर्ड प्लस बी प्लस नॉट प्लस अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, यहाँ पे बी के बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना, प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये मान चलिएगा। अगर है तो सब्जेक्ट लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसी ऑर्डर में आप सेंटेंस को रखते चले जाइए। अब जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, क्या तुम अंग्रेजी में कमजोर हो? क्या तुम अंग्रेजी में कमजोर हो? तो किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पहचान करना होता? टेंस। पहले टेंस कमजोर है नहीं, प्रेजेंट टेंस है। जहाँ है शब्द आ जाए, हो शब्द आ जाए लास्ट में, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। था, थी, थे,
आ जाए तो पास्ट टेंस आता है, और गा गेगी आएगा तो फ्यूचर टेंस आएगा, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। अब इस रूल पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, और ये प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है ना, तो इज एम आर जब आप लगाओगे तो ये डिसाइड करना होगा कि इसके साथ कौन सा, इज लगेगा कि एम लगेगा या आर लगेगा। तो तुम प्लूरल नंबर है, इसकी इंग्लिश यू होगी, इसका मतलब आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। तो सबसे पहले इस बी वर्ब क्या हो जाएगा, आर, आर, फिर सब्जेक्ट तुम, आर यू, इसके बाद क्या नेगेटिव लाना है, आर यू नॉट, क्या तुम अंग्रेजी में कमज़ोर नहीं हो, यहाँ पे सॉरी मैंने सेंटेंस गलत लिखा, नहीं हो, क्या तुम अंग्रेजी में कमज़ोर नहीं हो, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी यहाँ लगाना भूल गए थे, आप कतई मत भूलिएगा, आर यू नॉट, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, आर यू नॉट वीक, किसमें, इन इंग्लिश, इन, ये आपका सही सेंटेंस हुआ। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए तुम्हारे प्रधानाचार्य, एक सेंटेंस लेते हैं, सॉरी, तुम्हारे प्रधानाचार्य सख्त नहीं हैं, सख्त नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, सख्त नहीं है, ये तो इन नेगेटिव बन गया, सख्त क्यों नहीं, यहाँ पे हम क्यों कर देते हैं, सख्त क्यों नहीं है। अब ये चीज़ आपका इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड आया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, व्हाई, क्या होगी, व्हाई। फिर इसके बाद प्रधानाचार्य सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर के लिए क्या लगता है, इज, व्हाई इज। फिर सब्जेक्ट योर, प्रिंसिपल, देखिए सेम वही चल रहा है, बी वर्ब, वाई इज, योर प्रिंसिपल, वाई इज नहीं इज। बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ है, इसको दो तरीके से करते हैं, इसको समझ लीजिए। एक तो जो शार्ट फॉर्म में आता है, वाई इजंट, वाई इजंट योर प्रिंसिपल हार्ड या स्ट्रिक्ट, एक तो ये हो जाएगा। जब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो नॉट जस्ट इसी के तुरंत लगाएंगे, लेकिन जब इसको हम इज और नॉट को अलग अलग करेंगे तो वही व्हाई इज योर प्रिंसिपल, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगाएंगे, नॉट स्ट्रिक्ट। एक ये तरीका है। तो इसमें एक रूल और बनेगा, एक तो ये पहला वाला रिलेटेड इससे है, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका एक रूल ये बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका रूल इस पर बन जाएगा। यानी दो तरीके से इसको किया जा सकता है, एक नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। इसका रूल यहाँ नीचे है और इसका रूल यहाँ पे ऊपर है। जब एब्रिविएशन फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में नॉट को मेन वर्ब से जोड़ करके लिखते हैं, तब सब्जेक्ट को नॉट के पहले लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। इससे भी रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप
कीजिएगा, अगले टर्म में वो एक्सरसाइज आनी चाहिए। देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 आपके सामने है। एक्सरसाइज नंबर 4 मैं एक बार पूरी एक्सरसाइज पढ़ दे रहा हूँ। हर एक्सरसाइज में 7 और 8 सेंटेंस हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? पहला सेंटेंस है, क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति नहीं है? सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड पे आते हैं, क्या उसे कल स्कूल से देर नहीं हुई थी? फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, क्या वह एक योग्य वकील था? फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं, उसे नौकरी की क्यों आवश्यकता नहीं थी? 6, तुम अपने साथियों के साथ हड़ताल पर क्यों नहीं होगे? 7, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी क्यों नहीं है? 8, वे लड़के कल स्कूल में क्यों उपस्थित नहीं थे? नीचे इसकी कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, जैसे व्यायाम का एक्सरसाइज हो जाएगा, नीति का पॉलिसी, योग्य का एफिशिएंट भी होता है, एबल भी होता है, कैपेबल भी होता है, आवश्यकता का इन नीड, हड़ताल का स्ट्राइक। तो ये 3 एक्सरसाइज मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। ये तीनों एक्सरसाइज क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स करेंगे। ये वीडियो सभी क्लास में जाएगा। ओके, थैंक्स।